गुड इवनिंग मेरे प्यारे सभी दोस्तों को। कैसे हो आप सभी लोग? कमेंट करके एक बार ज़रूर बताइएगा कि आपकी पढ़ाई कैसी चल रही है। चलिए आज हम बात करेंगे प्राचीन इतिहास में शंकराचार्य जी से संबंधित क्वेश्चन होते हैं, उनसे संबंधित महत्वपूर्ण क्वेश्चनों पर बात करेंगे और उनके बारे में समझेंगे कि कहाँ पर उनका जन्म हुआ था, कौन कौन से उनके ग्रंथ हैं, कौन कौन से उन्होंने मठों की स्थापना की थी, कहाँ कहाँ पर। इससे जानने से पहले मैंने उत्तर वैदिक काल और बौद्ध धर्म से संबंधित और जैन धर्म से संबंधित चीज़ों को क्लियर किया था। आप लोग एक बार वहाँ पर जा कर के देख लीजिएगा, ठीक है। चलिए अब हम बात करेंगे किससे? शंकराचार्य जी एक प्रकांड विद्वान थे जिनको प्रच्छन्न बुद्ध या कपटी बुद्ध भी कहा जाता है। क्या कहा जाता है कि इनको प्रच्छन्न बुद्ध भी या कपटी बुद्ध भी कहा जाता है। किसको? शंकराचार्य जी को। शंकराचार्य जी ने एक अद्वैतवाद का प्रतिपादित किया था। क्या किया था? अद्वैतवाद में इन्होंने कहा है कि आत्मा और ब्रह्म दोनों अलग अलग ना होकर के एक ही हैं। कौन से? आत्मा और ब्रह्म दोनों अलग अलग ना होकर के एक ही हैं। अद्वैतवाद को केवलाद्वैत भी कहा जाता है। कुछ लोगों का मानना होता है कि आत्मा अलग होती है और ब्रह्म अलग होते हैं, लेकिन इन्होंने शंकराचार्य जी ने आत्मा और ब्रह्म को एक ही माना है। चलिए आगे बढ़ लेता हूँ कि इनका जन्म अलवती नदी के किनारे कड़ादी नामक गांव में हुआ था। कब हुआ था? 783 ईस्वी में। और ये कहाँ पर पड़ता है? केरल राज्य में पड़ता है। इनका जन्म 783 ईस्वी में होता है। कहाँ पर होता है? कड़ादी नामक गांव में होता है। इनके पिता शिवगुरु और माता आर्यम्बा, और इनके जो गुरु होते हैं वो होते हैं गोविंद योगी जी। गोविंद योगी से इन्होंने शिक्षा ली थी और गोविंद योगी जी ने इनको परमहंस जी की उपाधि दी थी। किसकी उपाधि दी थी? परमहंस की उपाधि दी थी। किसको? शंकराचार्य जी को। और ये शिव के बहुत बड़े उपासक थे। किसके? शिव के। कौन? शंकराचार्य जी। इनके जीवनीकार कौन थे? इनके जीवनीकार आनंदगिरी। जब ये दक्षिण से मतलब इनका जन्म जो केरल में होता है, जब केरल से जब उत्तर की तरफ आते हैं तो सबसे पहले ये काशी पहुंचते हैं, और काशी के बाद में जब ये प्रयाग पहुंचते हैं तो प्रयाग में इनकी मुलाकात किससे होती है? तो इनकी मुलाकात कुमारिल भट्ट जी से होती है। और जब कुमारिल भट्ट से मुलाकात होती है तो इन दोनों के बीच में सार्तार्थ होता है। जब सार्तार्थ होता है तो क्या ये जो कुमारिल भट्ट हैं जो कि हार जाते हैं, और सार्तार्थ में इनकी विजयी होती है। किसकी? शंकराचार्य जी से। और जो कुमारिल भट्ट हैं उनके शिष्य बन जाते हैं। इसी तरीके से जब ये महेशमती मतलब उज्जैन पहुंचते हैं, कौन? शंकराचार्य जी, तो उनकी मुलाकात किससे होती है? मंडल मिश्र से होती है। और उनकी पत्नी भारती जी से जब मुलाकात होती है तो इस दौरान उन्हीं के बीच में एक सार्तार्थ होता है। उन दोनों के बीच में जब सार्तार्थ होने पर ये विजयी हो जाते हैं शंकराचार्य जी, और कुमारिल भट्ट और उनकी पत्नी भारती हार जाती हैं। और इसी दौरान फिर इन्होंने कुमारिल भट्ट और उनकी पत्नी भारती दोनों उनकी शिष्य बन जाती हैं। किनकी? शंकराचार्य जी की। देखिए शंकराचार्य जी के एक शिष्य थे जो कि बहुत ही इम्पोर्टेंट है। कौन थे? सोमशिव। शंकराचार्य जी ने कई ग्रंथों की रचना की थी, जिसमें से कुछ मैंने दो महत्वपूर्ण ग्रंथों की बात की है, जिसमें से आत्मबोध और विवेक चिंतामणि। कौन कौन? आत्मबोध और विवेक चिंतामणि। देखिए, और इनकी 32 वर्ष की उम्र में इनका देहांत हो जाता है। कहा जाता है कि शंकराचार्य जी 13 वर्ष की उम्र में इन्होंने सारे वेद और उपनिषदों को रट लिया था, मतलब पूरी तरीके से जान लिया था। इतने बड़े, बहुत ही बड़े मतलब प्रकांड विद्वान थे, ठीक है। और आपका क्वेश्चन बनता है कि कोल्लम संवत की स्थापना किसने की थी? कोल्लम संवत की स्थापना शंकराचार्य जी ने की थी। किसकी? शंकराचार्य जी ने, ठीक है दोस्तों। और आगे बढ़ लेता हूँ। शंकराचार्य जी ने हिंदू धर्म के प्रचार प्रसार के लिए 4 मठों की स्थापना की थी। कितने? 4 मठों की। किसके लिए? हिंदू धर्म के प्रचार प्रसार के लिए। अब कौन कौन से हैं? नंबर 1 शारदा पीठ, नंबर 2 गोवर्धन मठ, श्रृंगेरी मठ और ज्योतिर्मठ। अब ये चारों मठ कहाँ पर होते हैं, मैं इनको एक मैप के माध्यम से आप लोगों को अवगत कराना चाहूँगा, और वहाँ से समझ लीजिएगा कि ये जो है मतलब कहाँ पर अवस्थित हैं। यहीं से ज़्यादातर क्वेश्चन बनता है। चलिए, पूर्व मैंने यहाँ से देखे पूर्व, पश्चिम, उत्तर और दक्षिण। तो पूर्व में जो पड़ता है मठ वो है आपका गोवर्धन मठ, जो कि कहाँ पर स्थित है? पुरी में। और पुरी कहाँ पर है? उड़ीसा में।
ठीक दोस्तों, इसके बाद मैं पश्चिम में चलता हूँ। जब पश्चिम में इन्होंने शारदा पीठ की स्थापना की तो शारदा पीठ कहाँ पर पड़ता है? द्वारका में। और द्वारका कहाँ है? गुजरात में। इसी तरीके से उत्तर में जो एक पीठ की स्थापना की है वो है ज्योतिर्मठ। ज्योतिर्मठ कहाँ पर है? बद्रीनाथ मतलब उत्तराखंड में। इसी तरीके से दक्षिण में श्रृंगेरी मठ की स्थापना की जो कि तमिलनाडु में स्थित है। अब ये इसी तरीके से 4 कौन कौन से हैं? पूर्व, पश्चिम, उत्तर, दक्षिण। पूर्व में गोवर्धन मठ, पश्चिम में शारदा पीठ और उत्तर में ज्योतिर्मठ और दक्षिण में श्रृंगेरी मठ की स्थापना की थी। इसी के आगे 2 और मठों की इन्होंने स्थापना की थी, जिसमें से कौन कौन से हैं? काशी में इन्होंने सुमेरु मठ की स्थापना की थी और कांचीपुरम में इन्होंने कामकोट की स्थापना की थी। दोस्तों, यहीं से क्वेश्चन आने की ज़्यादा संभावना रहती है। एक बार देख लीजिएगा, पूछा जाता है कि इनके गुरु का नाम और इन्होंने 4 मठों की स्थापना की थी। और ये क्वेश्चन बनता है कि प्रयाग में उनकी मुलाकात होती है। किससे मुलाकात होती है? कुमारिल भट्ट जी से। और महेशमती मतलब उज्जैन में किससे मुलाकात होती है? तो मंडल मिश्र और उनकी पत्नी भारती से मुलाकात होती है और सार्थार्थ होता है। और ये जो है विजयी होते हैं, मतलब सफल होते हैं सार्थार्थ में। और सभी बिंदुओं पर मैंने चर्चा कर ली है। आप लोगों को एक बार फिर से मैं थैंक यू।